शाम के 7 बज रहे परिवारों के लिए ये तारीख, इसी देश के 37 लाख परीक्षार्थी और उनके परिवारों के लिए ये तारीख बहुत चुनौती भरी रही। 37 लाख बच्चों का एग्जाम सेंटर तक पहुंचना अग्नि परीक्षा देने जैसा हो गया। तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर हैरान है और ये पूछ रहा है कि आखिर नौकरी की परीक्षा के लिए जान की बाजी क्यों लगानी पड़ रही है। स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर क्या कहती है? ये तस्वीर कहती है कि देखो, ऐसे ही तो उम्मीदों का गला घोटा जाता है। डिब्बे के भीतर परीक्षार्थियों के घुसने का ये संघर्ष इस बात की गवाही देता है कि देखो, हिंदुस्तान में नौकरी के लिए जान की बाजी तक लगानी पड़ती है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, छात्र उस पर टूट पड़े। सेंटर दे दिया गया और अक्टूबर में यूपी, और इस पर हम लोग का आक्रोश है। सेंटर हम लोग के गृह जनपद में होना चाहिए। सिर्फ बस अड्डों की ये कहानी नहीं है, राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन का हाल भी देख लीजिए। कल्पना कीजिए उन छात्रों की मनोस्थिति क्या रही होगी जो किसी युद्ध जैसे हालात को पार करते हुए सेंटर तक पहुंचे, लेकिन देर होने की वजह से सेंटर का दरवाजा उनके लिए बंद कर दिया गया। बहुत आने में दिक्कत हुई। पहले तो स्टेशन पे गए, स्टेशन पे ट्रेन नहीं मिली, उसके बाद रोडवेज पे है, रोडवेज पे 6 बजे ट्रेन तो बस थी, उसके बाद वापस दूसरी जगह है बाईपास पे, तो वहाँ पे मिली है। अंदर थोड़ी सी जाने की भी जगह नहीं है। 4 ट्रेनें, ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। बच्चों के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सोए भी नहीं है, ट्रेन में इतना ज्यादा भीड़ है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। सुविधाएं नहीं है, लटक लटक के बच्चे आए हुए हैं यहाँ। उनके दिल पर क्या बीती होगी जो बाकायदा रिजर्वेशन करवा चुके थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो परीक्षार्थी अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाए। परीक्षा क्या थी और इतनी भारी भीड़ क्यों थी, वो भी जान लीजिए। यूपी सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए परीक्षा हो रही है। शनिवार और रविवार दोनों दिन परीक्षा होनी है। मीडिया उफान पर था। 15 अक्टूबर की सुबह से ही सोशल मीडिया पर छात्रों के संघर्ष की तस्वीरें वायरल होने लगी। अब ये तय था कि इस पर राजनीति भी होनी ही थी। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला भी बोल दिया, मगर कुछ ही घंटों बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है, विधायक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है, सांसद बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है। लेकिन एमए करके, पीएचडी करके, बीए पास करके, बीकॉम करके, इंजीनियरिंग करके भी अगर आपको लेखपाल बनना है तो सरकार पूछती है तुम्हारे अंदर योग्यता है कि नहीं, पहले पीटी का एग्जाम दो। ये पीटी का एग्जाम नौजवानों का शोषण है। ये पीटी का एग्जाम बंद होना चाहिए। हम कोई पीटी का एग्जाम नहीं देंगे। तुम्हारा लड़का जैसा धनिया बेच के हजारों करोड़ कमाएगा, उसकी योग्यता नहीं चेक करते। उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया, बेटा हजारों करोड़ क्रिकेट के नाम पे लूटो, अमित शाह के बेटे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे शर्म आती है उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार पे, जो हमारे नौजवानों को जानवरों की तरह गाड़ी में भर के, बसों में भर के पिछले 2 दिनों से परीक्षा केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। 1-1 हजार किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अरे ऐसे तो
जानवर भी नहीं चाहते जैसे तुम नौजवानों को लेकर जा रहे हो। ये कहा गया कि पीईटी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। युवाओं ने कहा क्यों पास करनी पड़ेगी? बोले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी है। तुम लेखपाल बनने के काबिल हो कि नहीं हो, तुम क्लर्क बनने के काबिल हो कि नहीं हो, तुम अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती में सेलेक्ट होने के काबिल हो कि नहीं हो, पहले इसकी परीक्षा दो तब लेखपाल की परीक्षा दो। पीटी की परीक्षा से कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको। पीटी की परीक्षा से इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपनी योग्यता साबित करनी है कि वो लेखपाल बनने के काबिल है। बारे बाबा योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर आप पूछे यूपी के मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है, सरकार कहती है अंगूठा टेको तब भी बन सकता। पूछे शिक्षा मंत्री बनने की योग्यता क्या है, सरकार कहती है अंगूठा टेक है फिर भी शिक्षा मंत्री बन सकता। स्वास्थ्य मंत्री बनने की योग्यता क्या है, अंगूठा टेक है तब भी स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है। अरे उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय का मंत्री बनने की योग्यता क्या है, अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। सांसद बनने की योग्यता क्या है, डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कहा अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। अरे विधायक बनने की योग्यता क्या है, बोले अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। अच्छा सब कुछ छोड़ो, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या, बोले अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता है, कोई योग्यता है, कोई परीक्षा पास करने